जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का कार्यक्रम बहुत खास है। जब जीवन में अनेकों तकलीफ़ें बढ़ जाएं, घर में तनाव की स्थिति बढ़ जाए, घर की रिद्धि समृद्धि छिनने लग जाए, मानो लगे कि घर में हर समय दरिद्रता वास कर रही है, लक्ष्मी घर से रूठ करके चली गई है, हम बहुत ज़्यादा कारोबारिक रूप से डूब गए हैं और हम हर स्थिति से हर उपाय करके हम थक गए हैं, नाना भांति की तकलीफ़ें आपको जब सताने लगें, उस स्थिति में आज एक बहुत अचूक उपाय है बेटे, इसे नोट कर लेना। ज़िंदगी में कुछ नहीं पता कौन सी मेडिसिन, कौन सा उपाय कहाँ लग जाए, ना लगे तो बड़े बड़े डॉक्टर फेल हो जाएं और लगे तो बेटे मिट्टी की चुटकी हमें सही कर दे। तो ये वक्त की बात होती है कई बार, तो आप परेशान ना हो। और ये उपाय बहुत आसान है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आइए पहले आज का हम पंचांग देखें, फिर आगे की चर्चा करते हैं। 10 सितंबर सन 2024 दिन मंगलवार, संवत 2081, भादो का महीना, शुक्ल पक्ष, तिथि आज सप्तमी है। आज सप्तमी भी बड़ी पूजनीय होती है। ये सप्तमी अपने आप में बहुत ही सौभाग्यशाली होती है और इस सप्तमी में नाना भांति के पूजन किए जाते हैं। नक्षत्र अनुराधा, राहु काल 3 से 4:30, दिशा शूल उत्तर दिशा। अब उपाय क्या है जो घर की तकलीफ़ दरिद्रता को दूर करने के लिए बहुत ही कारगर साबित होता है। सुबह के भोजन के समय इस उपाय को करना है। हमारी बेटियां, बहनें, माताएं सुबह के भोजन में इस उपाय को करें, रात्रि के नहीं। सुबह जो भी हमने भोजन बनाया है, वेज, नॉन वेज नहीं, नॉन वेज में ये उपाय काम नहीं करेगा, ध्यान रखना। जहाँ नॉन वेज बनता है वहाँ ये उपाय काम नहीं करेगा। तो जो सुबह का भोजन हमारा बना, उस भोजन को आपने दाल बनाई, चावल बनाया, रोटी बनाई, जो भी बनाया आपने, एक तस्तरी एक प्लेट में रख लें। भगवान के सम्मुख ले जाकर के चारों तरफ पानी का गोला सा बना दें। भगवान को प्रणाम करें और भगवान को जिस भी देवी देवता में आपकी आस्था, जिन्हें भी आप पूजते मानते हैं, उन्हें वो सुबह का जो आपने भोग प्रसाद बनाया घर का, उसे भगवान को अर्पण करें कि हे प्रभु इसे स्वीकार करें। और वो भोजन वहाँ से उठा करके गौ माता को खिला दिया जाए। घर का कोई भी सदस्य जा कर के गौ माता को खिलावे। ऐसा नित्य प्रतिदिन करें। आप देख लेना आपके घर में श्री समृद्धि का वास आने लगेगा। और यदि उसी भोजन पे एक तुलसी का पत्ता उठा करके और रख दें, रविवार छोड़ करके तुलसी का पत्ता भी उठा करके रखें और भगवान विष्णु का भी स्मरण कर लें, क्योंकि विष्णु कौन है? वो लक्ष्मीपति हैं। आपके घर में लक्ष्मी का आगमन होगा और तुलसी पत्ते सहित गौ माता को जाकर के वो भोजन प्रसाद दे देना चाहिए। आप करके देखो बेटे, बड़ा अच्छा आपको इससे लाभ मिलेगा। इसी से जुड़ा आप दूसरा उपाय है जो इसके साथ जरूरी होता है। भगवती गायत्री के 1008 नाम या गायत्री सहस्र नाम, इसकी पुस्तक गीता प्रेस से कहीं न कहीं से आपको मिल जाएगी। भगवती गायत्री के 1008 नाम या भगवती दुर्गा के 108 नाम या 1008 नाम, कोशिश करें 1000 नाम कम से कम। हर देवी देवता के 1000 नाम की किताब आती है, पूरी मोटी एक पुस्तक भी आती है जिसमें सभी देवी देवताओं के 1000 नाम होते हैं। आपने विष्णु सहस्र नाम सुना होगा, कितना बहुप्रचलित है। सहस्र माने 1000, विष्णु सहस्र नाम, विष्णु जी के 1000 नाम, गणेश सहस्र नाम, दुर्गा सहस्र नाम, लक्ष्मी सहस्र नाम, सब के आते हैं, समझ गए? तो ऐसे बेटे गायत्री के सहस्र नाम ले आइए। गायत्री के नाम मिले तो दुर्गा जी के सहस्र नाम ले आइए। वो सविता रूप हैं और वो गायत्री रूप हैं। वो गायत्री रूप हो गई और गायत्री के साथ साथ वो सावित्री रूप हो गया। हम सविता करें, सावित्री रूप हो गया भगवती जगदम्बा का। जो भी मिले हर रविवार, अगर गायत्री माता के मिले हैं तो रविवार के दिन एक वो नाम पढ़ें, गायत्री माता का ध्यान करके 1 लोटा जल सूर्य भगवान को दें।
यदि आपको दुर्गा जी के मिले हैं, भवानी के मिले हैं, तो मंगलवार के दिन उन नामों को हर मंगलवार पढ़ा जाए और 1 लोटा जल सूर्य भगवान को दिया जाए। ऐसा 6 महीने के आसपास करें, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और इसी के साथ साथ एक उपाय बेटा और, अब ये 3 उपाय बता रहा हूँ, 2 बता चुका हूँ, 1 अभी बता रहा हूँ। इन तीनों में से कम 1 उपाय तो करना ही करना पड़ेगा आपको, जो भी आपको सहज लगे। क्योंकि बहुत लोग फिर कमेंट्स में लिखते हैं कि साहब हमारे यहाँ गाय नहीं है। बहुत लोग लिखेंगे हम तो नॉनवेज के बिना ज़िंदा ही नहीं रह सकते, कहानी ख़त्म हो जाएगी हमारी, तो नॉनवेज तो खाना ही खाना अधिकार है हमारा साहब। तो हर तरह के कमेंट लिखने वाले लिखते हैं। इसलिए साहब अब डॉक्टर साहब भी अपने बैग में सब तरह की दवाई लेके चलते हैं, यानी कि हम भी ऐसे उपाय लेके चलते हैं कि कर लो बस, कोई ना कोई करो आप इन्हें, है ना। समझ गए ना मेरा भाव? मन में खींच आती है ये नॉनवेज वाला जो प्रकरण इस समय देश के अंदर इतना बढ़ता जा रहा है, पूछिएगा मत। आँख खुलती नहीं, कभी 2-4 मिनट न्यूज़ देखने का मन करे तो साहब नॉनवेज की ऐड पहले आंखों के सामने आ जाती है। खाना खाते हुए नॉनवेज की ऐड आ जाती है। नॉनवेज ना हुआ बवाल हो गया, और समझ से बाहर है कि हम इंसान होकर के हम किसी जीव की हत्या कर कर के खा रहे हैं। हम कहाँ जा रहे हैं? और फिर शांति को हम ढूंढ रहे हैं। निर्मम हत्या यदि हम किसी के करके खावें, उसकी खाल का बैग पहने, उसकी खाल की बेल्ट पहने, उसकी खाल के चादर बनावें, उसकी खाल के सोफ़ा का कवर बनावें, गाड़ी की सीट के कवर बनावें, और फिर शांति ढूंढें हम, मूर्खताना बात है। इतनी हत्याएं, इतना प्रकोप, प्रचंड मानवता गिर रही है प्रचंड रूप में, और फिर शांति हम ढूंढें तो मुश्किल है भैया। खैर माफ़ करिएगा, प्रोग्राम में कुछ बातें आ गई। तो कहने का भाव, आप तीसरा उपाय सुन लो साहब। तीसरे उपाय में तुलसी के बिरवे में, तुलसी के पौधे में, गमले में शालिग्राम जी बिठा लीजिए। शालिग्राम जी, ब्लैक शालिग्राम होते हैं ना, गोल वाले आते हैं शालिग्राम। और शालिग्राम जी के बारे में एक कहावत है कि इन्हें कभी मोल भाव से ख़रीदा नहीं जाता। कोई आपको गिफ्ट दे दे, सोने पे सुहागा। बाकी बेटा अब तो सब कुछ बिकने लगा है ना। तो आप बाज़ार से ले आइएगा, बाज़ार से ले आइएगा। आप कहना तो नहीं चाहिए जिसके हाथ में फलों की बड़ी टोकरी, जिसके हाथ में बड़े से पैसे, माथे पे चंदन, उसको ही पहले लगने लगा है। बड़ा अजीब सा माहौल क्रिएट होता जा रहा है, बड़ी अजीब सी बातें हैं। सब जगह ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा देखने को प्राय मिलता है। कटु सत्य है ये। स्पेशल लाइनें लगती हैं हर जगह प्रसाद के लिए साहब, ये स्पेशल लाइन वाले हैं, ये इतने रुपए की रसीद वाले हैं, सब चीज़ें अब अलग अलग हो रही हैं। तो आप शालिग्राम जी ले आएँ और तुलसी के उसमें शालिग्राम जी स्थापित कर दें। रविवार छोड़ करके प्रतिदिन थोड़ा सा जल में दूध मिला करके शालिग्राम जी के ऊपर और तुलसी माता को अर्पण किया करें। लक्ष्मी और विष्णु, श्री हरि, हरि का ही तो रूप है शालिग्राम जी। तो साहब एक साथ घर में विराजमान हो गए। और ये ध्यान रखें, ये तुलसी का पौधा घर की बैल्कनी या घर में इसे रखें, शुद्ध स्थल पर रखें। ईशान कोण पर यदि संभवतः वहाँ धूप वगैरह आती है, ईशान कोण में संभव हो जाए तो अति उत्तम, आप इसे करें। इन तीनों उपायों में से 1-2 उपाय ज़रूर करने का प्रयास करें। तीनों कर लें तो भी हर्ज नहीं, आपको लाभ ज़रूर दिखेगा। एक बात ध्यान रखना, जीवन में केवल माला लेकर के जप करने से भला नहीं होने वाला। आप ध्यान रखना ये बात। जीवन में केवल कीर्तन करते रहें तो भी भला नहीं होने वाला। मेरी बातें कड़वी हैं। जीवन में कीर्तन करिए, जीवन में भजन करिए, जीवन में माला जपिए, लेकिन इन सब के साथ साथ जब तक मानवता का हम रूप से, मानवता भले रूप से हम किसी के काम नहीं आएंगे, हम इस सृष्टि के लिए कुछ अच्छे कार्य नहीं करेंगे, हम प्रकृति को स्वच्छंद सुंदर रखने का प्रयास नहीं करेंगे, हम किसी का अहित नहीं करेंगे, हम कंधे से कंधा मिलाकर के अपने राष्ट्र की सेवा करेंगे, हम अपने धर्म की सेवा करेंगे, हम गिरते को उठाने का प्रयास करेंगे, हम किसी की अच्छी मदद करेंगे, तभी आपकी माला का फल आपको मिलेगा। ध्यान रखना,
केवल माला के नाम पे आप खुश हो जाएं कि साहब मैं तो 25 माला रोज़ करता हूँ और इसके अलावा देश दुनिया जाए भाड़ में, बस 25 माला करता हूँ। मेरी बात से अहित मत होना, मेरी बात से अपने आप को परेशान मत समझना, लेकिन मैं सत्य बात बता रहा हूँ आपको। एक सब्जी भी बनाते हैं ना, तो उस सब्जी बनाने के लिए भी 4 तरह के मसाले उसमें प्रयुक्त होते हैं, तब उसमें जाकर के कहीं लगता है कुछ खा रहे हैं। आटा भी ऐसे मुंह में नहीं आ जाता, किसान बोता है, बीज लाता है, बोता है, सेवा भाल करके फिर आपके घर में आता है, फिर साफ शुद्ध करके आप उसे पिसवाते हैं, फिर उसे गूंथते हैं, फिर उसके बाद वो तवे पे चढ़ता है। ऐसे ही नहीं कि एक माला ले ली, एक माला कर ली और काम बन गया। जब तक आप प्रकृति से प्रेम नहीं करेंगे, जब तक आप मानवता से प्रेम नहीं करेंगे, जब तक आप जीवों पर दया नहीं करेंगे, आपकी माला मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ दे पाएगी। इसलिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें समझनी पड़ेंगी, भक्ति का वास्तविक मूल अर्थ हमें समझना पड़ेगा, तब जा कर के कहीं कुछ हो सकता है। ये कलयुग है जनाब, कलयुग सर बोर करके बोल रहा है, सर पे चढ़ के बोल रहा है कलयुग। आज कलयुग का समय कितना क्रूर है और कितनी क्रूरता चहुं ओर देखने को मिल रही है। छोटी छोटी बच्चियों के साथ किस प्रकार की बुरी बातें हो रही हैं, किस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं। चारों तरफ से रोज़ ऐसी कोई ना कोई न्यूज़ आ रही है। कहीं पशुओं की हत्या की जा रही है, कहीं कुछ हो रहा है, चारों तरफ हाहाकार की स्थिति बनी हुई है। किसी भी हृदय को खोल करके देख लो, किसी भी हृदय में शांति नहीं है। आने वाला समय और बिड़ाल महसूस होता है अगर हम लोग नहीं माने तो। पहाड़ हमने काट लिए, जंगल हमने काट लिया, पानी हम पी गए। आज स्थिति यह है कि साहब कहीं कहीं दूध सस्ता है और पानी महंगा है, पानी पीने को नहीं मिल रहा है। तो बहुत सारी चीज़ों के जिम्मेदार हम स्वयं बनते जा रहे हैं। खैर, समय आपका ले लेता हूँ। तो आपको हमने जो ये उपाय बताए हैं, इसमें से आप करने का प्रयास करें, आपको बड़ा अच्छा लाभ मिलेगा। और इसी के साथ साथ एक बात आपसे और कह दें, नवरात्र आ रहे हैं। नवरात्रों में एक बहुत अच्छी साधना मार्ग से हम आपको जोड़ना चाहते हैं। जो भी साधक इस साधना से जुड़ना चाहे, किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है, कुछ नहीं है। वो अपना नाम नंबर लिखवाएगा, अभी नहीं 1-2 दिन के बाद। करीब करीब सारा प्रोसीजर तैयार हमने कर लिया है। और साधना से जो भी जुड़ना चाहे, जुड़ने का ज़रूर प्रयास करे। 40 दिन की साधना रहेगी, आनंद आपको आएगा और बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। स्वयं भी जुड़ना इस साधना से, औरों को भी जोड़ने का प्रयास ज़रूर करना। चलिए, समय हो चला आज की ध्यान साधना का। आज की ध्यान साधना में जुड़ते हैं जगत जननी मंगल करनी भगवती जगदम्बा से। ॐ सिन्दूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नगटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं समदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, जगदम्बा का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है।
ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाएं। देखो साधकों, बस 2-4 रोज़ में आप लोग अपने नाम नंबर लिखवाना प्रारंभ कर देना। श्राद्ध से पहले पहले हम रजिस्ट्रेशन प्रारंभ कर देंगे। आप सब लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। गुरु जी से मैं तब से जुड़ा हूँ जब से वो एक चैनल आती थी P7, उसी से मैं जुड़ा हुआ था। और गुरुदेव से हमारी जब मुलाकात हुई तो मैं आश्चर्यचकित रह गया जब उन्होंने हमसे बताया कि आपके साथ ऐसे ऐसे हुई। तो मैं इतना आश्चर्य हो गया कि इन्हें कैसे मालूम, और इतना बढ़िया इन्होंने बताया जिसके वजह से मैं आज तक उनसे प्रभावित हूँ। और इनका बताने का शैली वगैरह इतनी बढ़िया है जो हम अपने क्लास के टीचर से भी उतना बढ़िया नहीं समझ पाते थे। ये हमें बहुत पसंद आई। और दूसरी बात कि इनके साथ जितने भी मैं जब से जुड़ा रहा, जो भी समस्या आई, मैं बहुत ही अच्छा तरह से मेरे सॉल्व होते चले गए। और आज तक मैं उनके आशीर्वाद से मैं बहुत सुखी हूँ। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।